अस्सलामुअलैकुम, सहरी मुबारक आप सबको। अनदर और उसके बाद जी हम यहाँ पे सहरी करते हैं। चने हैं, नान है और साथ में दही। ये करके हम सो गए थे। तो जी मैं उठी थी, उठ के मैंने जो है वो किचन में थोड़ा बहुत काम करना था। ईद आ रही है तो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो दराज से ऑर्डर की थी। सबसे पहले मैंने ये जो स्टिकर्स हैं, वॉल स्टिकर्स, ये जो है ये दराज से मंगवाए थे। उसके बाद जो है वो कुकिंग की जो थी प्रोडक्ट, थोड़ी बहुत वो स्टिकर्स थे वो भी, तो वो मंगवाए थे। और इस तरह से मैं अपने किचन को जो है वो सेट मेट कर रही हूँ और जो है यहाँ पे शीट लगा रही हूँ। और ये इस तरह से काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे जो है वो चावल और चने जो हैं वो भी बना लिए थे। सहरी अफ्तारी में अगर रात को भूख लगे तो मैंने जो है वो काम काफ़ी करना था, तो मैंने जो है ये साथ साथ बना लिए थे। यहाँ पे जो है वो मैंने मसाला वगैरह जो है रीफ़िल करके जो है वो सारे रख लिए थे, मसाला रैक्स। और उसके बाद जी मैं साथ साथ अपनी कुकिंग देख रही थी और साथ साथ जो है वो शीट लग गई थी, तो उसकी वजह से उसकी जो है वो सारी क्लीनिंग कर रही थी। अभी जी इसको पेंट होना है, ये भी करेंगे। और जो है सारी मैंने वॉल्स वगैरह वो साफ़ की और जो है अपना सिंक और जो अपना छोटा मोटा काम था वो सारा समेट लिया था। यहाँ पे यहाँ पे शीट लग गई थी। और उसके बाद जी स्टिकर्स भी यहाँ पे मैंने लगा लिए थे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने कहा इस सारा ईद तक जो है वो काम मैं फ़िनिश करूँ। इस तरह से मैंने इस वाले पार्ट में अपने सारे मसाला जात जो डिब्बे वाले थे, नेशनल और मिज़ान वगैरह के, वो रख लिए थे। और फिर घी आ गया था और उसके ऊपर जो है वो सॉसेस रख लिए थे। उसके बाद जी ये देखें, ये दराज से मैंने जो मंगवाया था आपको मैं बता रही थी, ये वुड का बना हुआ है। इसके साथ इन्होंने डबल टेप दी थी, लेकिन ये बहुत थोड़ी थी, बहुत छोटी सी थी टेप, और जो है वो पूरी भी नहीं आई थी। तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो ये इस तरह से ये बने हुए थे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छे पसंद आई हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये बिल्कुल स्टिकर नहीं है, थोड़े वुड टाइप ये बने हुए हैं। और इन सबको जो है वो मैं जोड़ लूँगी, अपनी वॉल पे लगा लूँगी, क्योंकि पहले मैंने शीट लगाई है, उसके बाद जो मुझे स्टिकर लगाने थे वो लगाई हैं। लास्ट पे मैंने सोचा था इनको लगाऊंगी, ताकि सारी जो है वो मैं मेकअप और जो चीज़ें कर रही हूँ आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर इसको शेयर करूँ। तो इस तरह से ये डेकोरेशंस पार्ट हैं। और ये जो है वो कप बना हुआ है और इस तरह से इसकी क्वालिटी है। और स्पेलिंग्स में ये देखें, इसका लिखा हुआ है एंजॉय कुकिंग टाइम। और इस तरह से जो है ये। उसके बाद जी ये अनदर पार्सल है जो कि मैंने मंगवाया था, ट्राइपॉड। और ये ट्राइपॉड रेड कलर का है। ये तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। ख़ास इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो है वो मोबाइल का वेट ज़्यादा है, और इसका जो है ट्राइपॉड का जो वेट है बहुत ज़्यादा वो है, नाजुक सा है ये। इसकी जो है वो, इसको बस एडजस्ट करने में थोड़ा मुझे फ़िक्स करने में टाइम लगा था। और ये जो है बस ठीक ही है। और इसकी क्वालिटी इतनी गुड नहीं है, मोबाइल का वेट ज़्यादा है। उसके बाद जी ये मैंने लिया था, ये भी दराज से मैंने ऑर्डर किया था। ये फ्लावर्स जो है ग्रीन कलर का, और जो दूसरा है वो यहीं से लिया था। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। और जो वो स्टिकर्स और ये, अच्छा स्टिकर्स जो हैं उनकी क्वालिटी भी कोई इतनी गुड नहीं है, क्योंकि इनको भी मैंने जो है वो गोंद मंगवा के जो है उसके साथ जो है वो चिपकाया था, क्योंकि जो है उनके स्टिकर्स उतर सकते हैं। और चूल्हे के पीछे अगर आप लगाएंगे तो आपको मस्ट है गोंद लगाना, या कोई ग्लू वगैरह आपने यूज़ करनी है, तभी वो ज़्यादा अच्छे से आपकी वॉल पे चिपक सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको जी दिखा दी हैं जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी। और जो चीज़ें मुझे यहाँ से इजीली मिल नहीं सकती, मैं वही चीज़ें जो है वो ऑर्डर करती हूँ। 4 से 5 दिन जो है वो लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं प्रोसेस कर रही हूँ। ये देखें, मैं इनको अब लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शीट भी लग गई है, स्टिकर्स भी लग गए हैं, और माशाल्लाह से मैंने ये भी अपनी वॉल पे जो है लगा लिए हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। प्लेन चीज़ों पे ब्लैक कलर का टच देंगे तो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। अगर कलरफुल टाइल्स पे ही आप इनको लगा देंगे तो वो इतने सूट नहीं करेंगी। चलें जी, ये आपके सामने है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, बस ये है कि इसकी जो डबल टेप थी वो मुझे बहुत थोड़ी लगी। उसके बाद जी मैंने इसके सारे जो हैं वो रैपर्स वगैरह उठाए और इसको सारी
स्लैब्स को अपनी सारी क्लीन किया और उसके बाद जी मैंने चॉपर निकाला और चना चाट बनाने के लिए मैंने चने यहाँ पे बॉईल किए हुए थे सुबह के, और जो है यहाँ पे मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। अभी जी मैंने ग्रोसरी करने भी जाना है, किचन भी मैंने अपना साफ़ सुथरा कर लिया। मैंने कहा यहाँ पे चने बॉईल कर लूँ और जो है वो चॉप कर लूँ प्याज, देन उसके बाद जी हम ग्रोसरी कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल नज़दीक ही है। तो किचन जो है वो मेरा मेकओवर भी हो गया और ईद के लिहाज से जो डीप क्लीनिंग थी वो भी मैंने कर ली है। सारे बर्तन निकाल के उनको वॉश कर लिया है, साथ में अपने जो हैं वो मसाला ज़्यादा उनको रख रुक के। तो मैंने कहा जो ग्रोसरी लाने वाली है, आगे ईद भी आ रही है और जो ग्रोसरी है वो ख़त्म हो गई है क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जो है वो ग्रोसरी कर ली थी, अब ख़त्म हो गई थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ रह गई थी मेरे पास लाने वाली, तो मैंने कहा वो जाकर ले आऊँ। मैं और वसीम यहाँ पे जो है ग्रोसरी करने आ गए थे। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने जो है वो परचेज़ कर ली थी, बाय कर ली थी जो जो चीज़ें चाहिए थी। और फिर उसके बाद जी ईद की तैयारियां भी शुरू करेंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। जो चिकन है वो भी 700 तक चला गया है। चलें जी घर आ गए थे तो मैंने कोई इतनी ज़्यादा, क्योंकि जुम्मा था इसलिए मैंने कोई ज़्यादा इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई और चीज़ें लेके घर आ गए थे। उसके बाद जी मैंने ये मॉस्किटोज़ के ये एक ये लिया है मॉर्टीन का और एक लिया है किंग टॉक्स का। उसके बाद हार्पिक हम यूज़ करते थे लेकिन इस दफ़ा जो है वो चेंज किया है, डीमॉक्स का ले लिया है और इसको यूज़ करेंगे और जी देखेंगे कैसा है। ये सर्फ़ मैंने इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा लिया है क्योंकि कर्टन्स वगैरह बेडशीट्स वगैरह वॉश होनी है ईद के लिए। इमली ली है क्योंकि चना चाट बनेगी उसके लिए यूज़ हो जाती है। ये रमीन के लिए लेस ली थी। उसके बाद जी ये चने लिए हैं, इसको जी बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उसके बाद जी मैं इनको वो कर देती हूँ, डिप कर देती हूँ पानी में ताकि जो थोड़े हैं नरम हो जाएं और उसके बाद मैं इनको बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे मैं घी का जो है वो पूरा 5 kg वाला जो है वो पैक लेके आई हूँ, बट मुझे ऑयल भी किसी किसी चीज़ में चाहिए होता है तो मैरिनेशन वगैरह में काम आ जाता है। यहाँ चिकन टिक्का ले लिया है क्योंकि ईद पे जो है वो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। मायोनीज़ वो भी ख़त्म हो गई थी, केचप जो है वो पड़ी हुई थी और साबुन जो है वो आप लोगों को पता है दूसरे दिनों की निस्बत जो है वो रमज़ान में ज़्यादा बर्तन वॉश होते हैं तो इसलिए साबुन भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद जी ये मसाला जात में ये अलग अलग से भी मैंने ले लिए थे और जो है वो गरम मसाला जो है वो भी मैंने ले लिया था। ये जायफल जलवतरी है ये भी, और इस तरह की जो मॉल्स हैं मार्ट वगैरह हैं उनसे चीज़ें जो है हर चीज़ अवेलेबल होती है तो इस तरह से परचेज़ कर लेते हैं। ये मसर हैं और चावलों के साथ बना लेंगे। ये मैदा है और ये भी मेरा यूज़ हो गया था रमज़ान में जो मैं लेके आई थी सारा। उसके बाद जी ये टपाल की दानेदार पत्ती है और उसके बाद जी ये सेफगार्ड जो है ये साबुन्स हैं और उसके बाद घी ले लिया था और चीनी वगैरह ये चीज़ें ली थी और इनको जी अब मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, सेट वेट कर लूँगी। जहाँ पे रखनी होगी कुछ चीज़ें किचन में जो है वो यूज़ की वो ले जाएंगी। ये पाया मसाला ये भी मैंने लिया था और कढ़ाई मसाला ये भी ले लिया है। चलें जी अब अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, चीज़ें मैं जल्दी से रखती हूँ और फिर किचन में चलते हैं। किचन में जी आज मैंने आलू यहाँ पे वॉश कर लिए हैं, पुदीना बना लिया है यहाँ पे। और किचन जब साफ़ सुथरा हो काम करने का भी काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने जी प्याज जो है वो चॉप करने के लिए इसमें मोटा मोटा कट करके चॉप कर लिए थे। उसके बाद जी मैं यहाँ पे जो है वो अपने जल्दी चना चाट की तैयारी कर लेते हैं। ऑनियन चॉप हो गए हैं, अब जी मैं आलूओं की कटिंग कर लूँगी और साथ में जो है वो पुदीना बना रही हूँ। यहाँ पे जल्दी से मैं पुदीना बना लेती हूँ और क्योंकि इसको जी पुदीने को मैं वॉश कर लूँगी और इसको और धनिए को जो है वो मैं चॉप करके अच्छी तरह से बारीक बारीक ये अपनी चाट में जो है शामिल कर दूँगी। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी इस तरह से जो है वो चाट ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं पुदीना बना रही थी तो मैंने सोचा इस तरह इमली भी डिप कर देती हूँ गर्म पानी में। मैंने इतना इमली डिप कर दी ताकि सॉफ्ट हो जाए। और पोटैटो के जो मैं छिलके रिमूव कर दिए थे, मैंने इनको डायरेक्ट उबाला नहीं था क्योंकि मैं इनकी करूँगी क्यूब्स पहले और छिलका उतार के इनके क्यूब्स करके फिर इनको मैं बॉईल कर लूँगी। जल्दी भी हो जाएंगे और जो है वो इनकी कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। और चलें जी इनकी कटिंग करते हैं। अब इस तरह से इनको क्यूब्स में मैं कट कर लूँगी थे और इस तरह से देखें कितनी प्यारी इसकी शेप जो है वो कट हुई है। और इस तरह से मैंने 3 से 4 अदद जो है वो पोटैटो ले लिए थे और इनके क्यूब्स वो कट कर लिए थे। चलो जी इनको भी बॉईल कर लेते हैं। साथ में जी मैं टमाटर जो है वो भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी और धनिया जो है और पुदीना जो है इनको भी चॉप कर लूँगी।
यहाँ मैंने पैन ले लिया है, उसमें जी 1 चम्मच जो है वो मैंने घी का शामिल किया है। उसको जी मैंने प्याज में सौते कर लिया है। सौते करने के बाद जी मैंने इसमें चने शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मैं 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लूँगी दोनों चीज़ों को। और बाद में जी मैंने जो इमली का सॉस बनाई थी वो मैंने शामिल कर दिया। इमली की सॉस में मैंने जो चूल्हे पे उसको पका लिया था, उसमें नमक, मिर्च और जो है वो चाट मसाला शामिल कर दिया था। आलू भी यहाँ पे बॉईल हो गए हैं, इनको भी इस तरह से मैं स्टेन करके इसी सॉस में, इसी चीज़ में, पैन में डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, इनको पकाना नहीं होता, बस जो है इनका टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर जी मैं 2 चम्मच जो है वो चाट मसाले के शामिल कर दूँगी। टीस्पून जो है ये इतना तेज़ नहीं है, अगर तेज़ हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। सॉस में भी हमने यहाँ पे चिलीज़ और नमक शामिल कर देना है। और इस तरह से मैंने टमाटर, प्याज, खीरा जो है वो भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। और जी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और इनको जो है वो डिश आउट कर लूँगी। बहुत मज़ेदार, यम्मी और टेस्टी ये चाट बनी थी, ना इतनी हैवी थी और ना ही ये इतनी यानी कि खट्टी थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग इसको रमज़ान में भी है इजीली खा सकते हैं। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और इस तरह से कलरफुल चाट हमारी रेडी हो गई है, काफ़ी अच्छी लगती है। और जी बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो मैंने आलू जो है वो बारीक-बारीक कट कर लिए थे। यहाँ पे आलू के स्नैक्स बना रही हूँ मैं, जो कि बहुत मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। पकोड़े जो हैं उनको बायकॉट कर दिया है और जो ये भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए थे और बिल्कुल जो है वो मेरा जो है वो अपने किचन को जो है साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे समोसे तैयार करने लगी थी, उसके लिए मैंने बॉईल कर लिया आलू और इसके अंदर जी मैं गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी, इनको मैश करके और नमक, मिर्च और इस तरह से सारे स्पाइसेस जो ऐड करके जो है वो मैंने इनमें शामिल कर देने हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया और ज़ीरा शामिल करके इसको जो मैं अच्छी तरह से गूँध लिया, ताकि जो है इनका टेस्ट अच्छा आ जाए। और जो साथ साथ मैंने मसालों की जो है वो रीफिलिंग कर ली थी, क्योंकि जो है वो मैं ग्रोसरी करके आई हूँ और जो फिनिश हो गए थे डिब्बे वगैरह, उनको जो मैंने फ़िल कर लिया। आलू को यहाँ पे हम स्टैंड से मैश कर लेंगे और इसमें जो है वो सूखा धनिया और सारे मसाले जो है मैंने आपको बता दिए, इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जी मैं मैदे की छोटी छोटी जो पेड़े करके उनकी रोटी बना के और इनको फिल करके जो है वो फिर फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया था और इसलिए मैंने जो है वो जल्दी जल्दी से जो है ये 4 से 5 अदद, क्योंकि 3-4 लोग तो हैं, ये 3 से 4 अदद जो है वो मैंने समोसे तैयार कर लिए थे। जी, इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया और हमारे समोसे भी यहाँ पे तैयार हो गए थे और किचन को भी मेकओवर कर लिया। और आज का दिन बहुत बिज़ी रहा और बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो गया था, इसलिए जी अब हम अफ्तारी करते हैं बर्तन धो के, तो हम थोड़ा रेस्ट मारेंगे। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जी आप जो है वो मेरे चैनल को जो है वो विज़िट कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।